हाँ, मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं वंदे मातरम बोलने के लिए बोलती हूँ। मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हूँ। मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं 370 धारा को हटाने की बात करता हूँ, कश्मीर को अखंड भारत राज्य का हिस्सा बनाने की बात करती हूँ। मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की सम्मान करने की बात करता हूँ। अगर ये सब चाहत रखने वाले सांप्रदायिक होंगे तो मैं वाकई में सांप्रदायिक हूँ। तो दोस्तों, ये सारी लाइन थी हमारी देश की विदुषी सुषमा स्वराज जी की, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कर्म, उनकी विद्वता, उनके गुण और उनका जो व्यक्तित्व था वो आज हमारे बीच है, हमारे देश के काम आ रहा है। तो ये लाइनें तब संसद में बोली गई थी सुषमा स्वराज जी के द्वारा जब उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा था, कुछ फैसलों, कुछ वक्तव्य, कुछ स्टेटमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुषमा स्वराज जी के जीवनी पे, जिनका जीवनी भारतीय इतिहास में अमर हो गया है। आज हमारे बीच नहीं है, उसके बावजूद उनकी कमी हमें खलती है। जब संसद में ठहाके चलते हैं, जब संसद में वाद विवाद चलते हैं, तो सारे लोग, पक्ष से लेकर विपक्ष, हर कोई को उनकी कमी नजर आती है। तो चलिए हम सुषमा स्वराज जी के जीवनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, 2-4 लम्हे जानेंगे। इतने महान व्यक्तित्व की जीवनी का हर एक पल को जानना संभव नहीं है, क्योंकि वो पल जो हम लोगों ने देखा है, वो पल जो उन्होंने जिया है, वो पल जो उन्होंने सोचा है, हर कुछ तक हम तुच्छ मानव का पहुंच संभव नहीं है। तो उनका जन्म होता है 14 फरवरी 1952 में और मृत्यु होती है 6 अगस्त 2019 को। तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 6 अगस्त 2019 को जब इनको मृत्यु हुई थी, उससे पहले संसद में धारा 370 हटा दिया गया था, उसको जो है स्टे लगा दिया गया था, और कश्मीर के जो है एक ध्वज, एक निशान, एक विधान का सिद्धांत अपना लिया गया था। मतलब कश्मीर जिस भाग की वजह से, जिस धारा की वजह से हमसे अलग थलग रहा करता था, वो हटा दिया गया था। तब बिस्तर में पड़े पड़े बीमार थी, है ना, मृत्यु सामने खड़ी थी, उसके बावजूद सुषमा स्वराज जी के जो बोल थे कि ये देश के लिए जो मैं सुनना चाह रही थी, जो आज प्रधानमंत्री जी की कृपा से और इस देश की कृपा से, इस पवित्र संसद की कृपा से वो सुनने के लिए मुझे मिल गया, वो मैं जीते जी देख पाई। अब मैं चैन से भी जा सकती हूँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। तो इस बोल के साथ उसी दिन 6 अगस्त को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो चलिए 2 नज़र डालते हैं हम इनकी जीवनी पे। तो सुषमा स्वराज जी, है ना, एक धनी प्रतिभा की व्यक्तित्व, भारतीय संस्कृति का पर्याय भी बोला जाता है। इनकी सादगी और जो हमारी संस्कृति, आज के समय में जो लोग वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं और उन्हें मॉडर्नाइजेशन और ज्ञान का प्रतीक उन्हें बता रहे हैं, इन्होंने ये प्रूव किया ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हमारी संस्कृति सदा से महान रही है और आज भी महान है। बिल्कुल सौम्यता के साथ, बिल्कुल उनका रंग रूप, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनके बोल चाल, संस्कृत के बोल, हिंदी के बोल सुनकर आपको लगेगा कि हमारी संस्कृति आज ही से महान नहीं है, बहुत पहले से महान है, जिसको जो है आगे बढ़ाने का काम हमारी विदुषी और सुषमा स्वराज जी जैसी कई महिलाओं ने किया है, जिनमें इनका नाम बहुत अग्रिम पंक्तियों में लिया जाता है। तो इनका जो है, अगर बात आगे करते हैं तो देख लीजिए, यह है इनका 52 से लेकर 2019 तक इनका जीवन का सफ़र रहा। बहुत लंबा सफ़र नहीं रहा, लेकिन जितनी भी लंबा सफ़र रहा, पूरा जीवन उन्होंने योगदान दिया। आप लोगों को पता होगा शायद कि लोकसभा में जाने के लिए, लोकसभा में चुने जाने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 25 साल मिनिमम उम्र होती है, और ये 25वें साल कंप्लीट होते ही लोकसभा में एंट्री ली थी। इतने प्रतिभा के, है ना, धनी व्यक्ति थी हमारी सुषमा स्वराज जी। तो कुछ जीवन परिचय अगर हम जानना चाहेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को हरियाणा में हुआ था, तब वो पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंबाला छावनी में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर में हुआ था। उनके पिता शुरू से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सदस्य रहे थे, और कहा जाता है कि सुषमा स्वराज जी का मूल रूप से वो लाहौर की थी, धर्मपुरा क्षेत्र में निवासी थी, जो वर्तमान में वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के क्षेत्र में, मूल रूप में वहाँ पे उनके परिवार वहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ से रहते थे उनके परिवार। हालांकि इनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके परिवार वहीं से संबंधित थे। अगर सुषमा स्वराज जी के कैरियर पे बात किया जाए, उनके अगर
शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो उनका जो है शुरुआत की पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी, अगर ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो वकालत उन्होंने किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वकालत की पढ़ाई की और संस्कृत और राजनीति विज्ञान में भी डिग्री हासिल की। यही वजह थी जब वो भाषण देती थी, अपनी स्पीच, अपने वक्तव्य रखती थी, तो उसमें एक मधुरता और एक संस्कृत और हिंदी का तालमेल नजर आता होगा हमेशा हम लोग। अब जो देखते हैं, शुरुआत वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर अभ्यास करना भी शुरू किया और बाद में 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। एबीवीपी भारत की एक छात्र संघ है जो हमेशा अभी भी कार्यरत है, तो इनके साथ जुड़कर इन्होंने अपने जो है विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत करती है। इसके बाद आगे का सफर इनका जब हम देखते हैं तो उनके आगे का सफर में जो है 1977 में सुषमा स्वराज ने हरियाणा सरकार में कई मंत्री के तौर पे सांसद बनी और सांसद में फिर है ना विधायक भी बनी और विधायक जो है बनने के बाद मंत्रालय भी इनको मिला। शुरुआती दौर से ही मंत्रालय इनको मिलता रहा है। तो 1977 से लेकर 79 तक में जो है शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री जैसे कई पदों पे ये सुशोभित रही है। मात्र 25 साल की उम्र में वह सबसे कम उम्र की मंत्री बनने के लिए भी प्रख्यात है, जानी जाती है। 2 साल में ही 1979 में सुषमा स्वराज को भाजपा नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया गया। बाद में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी बनी। मतलब इतने कम उम्र में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के पद पे भी जब पहुंच गई तो ये उनका विलक्षण गुण था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। आगे बात करते हैं कि सुषमा स्वराज के नारीत्व के वो सारे गुण थे। वह शादी के बाद पति और घर को भी संभालती थी, साथ में देश के और अपने पद के प्रति भी गंभीर रहती थी। सुषमा स्वराज शादी के बाद अपने पति का सरनेम नहीं अपनाया, लेकिन पति के नाम को ही अपने सरनेम बना लिया। आमतौर पर क्या होता है, महिलाएं, लड़कियां जब शादी करके घर आती है, ससुराल आती है, तो उनका सरनेम पति के सरनेम के आधार पर चेंज हो जाता है। इन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए पति का नाम ही अपने सरनेम में लगाया और उनका पहले का नाम सुषमा शर्मा था, जो बाद में ये सुषमा स्वराज बना लिया। उनके पति का नाम स्वराज कौशल है। इस कदम से उन्होंने अपने स्वावलंबन और पति के प्रति प्रेम दोनों ही दिखाया। सुषमा स्वराज की एक बेटी है जिसका नाम बांसुरी स्वराज है, जो कि वो भी काफी प्रतिभा की धनी है, ये जो है देखा जा रहा है। ओजस्वी वक्ता, मिलनसार, अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी और एक सक्षम राजनेता, यह तमाम खूबियां देश की उस बेटी में थी जिन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल वतन वापसी कराई और देश को नई दिशा दी। इन्होंने यह वक्तव्य भी दिया था उस समय कि अगर आप किसी दूसरे ग्रह पे भी होते ना, तो भारतीय दूतावास आपके लिए काम करता, आपके लिए मेहनत करता और आपको सकुशल वापस लाने के लिए चेष्टा करता। इस तरह के जब बोल एक विदेश मंत्री और एक बड़े नेता बोलेंगे तो देशवासियों में अपने आप ही एक भरोसा उत्पन्न होगा, एक विश्वास उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, 2011 में लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब शायराना अंदाज में पक्ष और विपक्ष का जो है नोक झोंक अक्सर चलता रहता था, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुषमा स्वराज जब पक्ष में कभी भी रही तो कभी भी अपने विपक्षी को कभी भी ऐसे बातों से चोटिल या आहत नहीं किया जिसकी वजह से कि वो जो उनके नफरत के काबिल हो सके। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि दुश्मनी भी इस कदर निभाओ कि कभी दोस्ती की गुंजाइश हो तो नजरें नीचे ना झुकानी पड़े। जब मनमोहन सिंह जी ने उनको शायराना अंदाज में एक कमेंट किया था, एक तंज कसा था, तो तंज का जवाब भी उन्होंने उसी शायराना अंदाज में मुस्कुराते हुए दिए थे। मनमोहन सिंह जी बोले थे, अपने भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे और बहुत ही शालीनता के साथ विपक्षी दल को जवाब भी देती थी। एक ऐसा ही वाकया है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शेर पढ़कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ये तंज सुषमा स्वराज जी और विपक्षी पार्टी जो भाजपा पार्टी के लिए थी। तो इसका शायराना अंदाज में ही मुस्कुराते हुए सुषमा स्वराज जी ने जवाब भी दिया और बहुत ही
गंभीरता पूर्वक बताई। इसके जवाब में सुषमा स्वराज जी ने कहा कि शायरी का एक अदब होता है कि शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का यह उधार चुकता करना चाहती हूं, एक नहीं दो शेर पढ़कर। इसके बाद सुषमा स्वराज जी ने जो शेर पढ़ा तो कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस लाइन के साथ उन्होंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। यही नहीं रुकी, एक और ये तो जवाब था, इसके ऊपर बेवफा होने की मजबूरियां भी उन्होंने बताई कि हम क्यों मजबूर हुए आपके विपक्ष में बोलने के लिए। तो ये इसके बाद दूसरा कलाम यूं पढ़ा, तुम्हें वफा याद नहीं हमें जफा याद नहीं, तुम्हें वफा याद नहीं हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं एक हमें याद नहीं। तो इतनी मधुर लाइन, इतने शालीनता के साथ कोई जवाब अगर दे सकता है तो वो सुषमा स्वराज ही हो सकती है दोस्तों, सुषमा स्वराज ही हो सकती है। आगे हम जब चलेंगे तो इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और भी जानते हैं कि शुरुआती जीवन में इन्होंने 1975 में सुप्रीम कोर्ट में अपने सहकर्मी स्वराज कौशल के साथ 7 फेरे लिए, विवाह किए, जिसके बाद उन्होंने सुषमा स्वराज के नाम से जाना गया। सुषमा स्वराज का जन्म तो 14 फरवरी 1952 को हुआ, ये हम लोगों ने पहले देख लिया। हरियाणा के अंबाला छावनी में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर पर हुआ। बचपन में ही सुषमा स्वराज तेज तर्रार प्रतिभा की धनी रही, उन्हें डिबेट करना बेहद भाता था और ये अंतिम क्षण तक ये लोगों को नजर आता रहा। उनके शुरुआती कैरियर अगर देखा जाए तो 1970 में उन्होंने एबीवीपी में शामिल हुई। 1973 में कानून की पढ़ाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 75 में 1975 में स्वराज कौशल से विवाह किया और स्वराज कौशल शीर्ष अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ही उनके जो है सीनियर सहकर्मी थे, तो उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह किया। 1977 में अंबाला कैंट से सांसद भी चुनी गई। 1977 में पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जीता और 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में श्रम मंत्री के पद पर सुशोभित हुई। 1977 में ही हरियाणा भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष भी बनी, मतलब वो राजनीति में कदम रखते ही अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित की। 1987 में अंबाला से दोबारा विधायक बनी और भाजपा लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व का भी वहन किया। 1990 में राज्यसभा की सदस्य भी बनी। 1996 में दक्षिणी दिल्ली से चुनाव जीता और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का जिम्मा संभाला। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चर्चा को लाइव प्रसारण का निर्णय लिया और यही उन्हीं की देन है कि आज संसद में जो भी कार्यक्रम चलता रहता है, जो भी वाद विवाद चलता रहता है, हम घर बैठे टीवी पे लाइव देख सकते हैं। इसमें सुषमा स्वराज जी का बहुत योगदान रहा जब वो सूचना और प्रसारण मंत्री रही थी। इसके बाद आगे की देखते हैं तो 1998 में दोबारा दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने में सफल हुई। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ दूर संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार को भी इन्होंने संभाला है। आगे की बात जब करते हैं 1998 में तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का सौभाग्य मिला है। सुषमा स्वराज जी के मुख्यमंत्री के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है दोस्तों। उसके बाद कर्नाटक के बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ आम चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस हार के सामना जब करना पड़ा तो विपक्ष वाले बहुत ही मतलब अट्ठास कर रहे थे, मतलब एक तरह का मजाक उड़ा रहे थे। तब उन्होंने विपक्ष को ये दर्शाया कि हम गिरे हैं, टूटे नहीं हैं, गिर कर हम उठेंगे जरूर, और उन्हें याद दिलाया कि इस तरह की हार का सामना हर किसी को करना पड़ा। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर हर किसी को करना पड़ा और राजनीतिक जीवन में ये चलता रहता है और ये लोगों का स्वयं का विचार है कि भैया किन्हें अपना समर्पण देते हैं। तो ये हंसने का एक कारण नहीं है और ऐसे बहुत सारे कारण। तो इनके व्यक्तित्व ऐसा था कि इनके वक्तव्य से विपक्ष भी चुप हो जाया करते थे। 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी में जब हारी तो उसके बाद 2000 में फिर उत्तर प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में पहुंची और राज्यसभा में पहुंचने के बाद वहां अपनी प्रतिभा को दिखाई। राज्यसभा में भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाई उन्होंने। 2003 में स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मा संभाला उन्होंने। 2004 में आउटस्टैंडिंग संसदीय सम्मान भी हासिल किया। 2009 में मध्य प्रदेश की विदिशा से चुनाव जीती और 2014 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी भी इन्होंने संभाला है और 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार भारत में आई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में इन्होंने विदेश मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाली और उसी दौरान
विदेशों में फंसे हुए कई हमारे भारतीयों का सहयोग करती है और उनका ढाढ़स बंधाती है। और उसी वक्त बोली थी कि अगर आप दूसरे लोक पे, दूसरे प्लैनेट पे भी होते तो वहाँ भी हम सेवा पहुँचाते, वहाँ से भी आपको लाने का प्रयास करते। अब आगे की जो बात किया जाए, 2016 में नवंबर माह में इनकी जो स्वास्थ्य बिगड़ने लग गई, काम का भी काफ़ी भार हुआ करता था, क्योंकि हर एक काम को ये काफ़ी गंभीरता से लेती थी। काफ़ी गंभीरता से लेने की वजह से, काफ़ी गंभीरता के लेने से इनका जो भी कार्य था, हालांकि बड़ी शालीनता के साथ भी लेती थी, गंभीरता के साथ शालीनता हमेशा रही इनके साथ। उसके बाद जब बात करते हैं, नवंबर माह में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी में प्रॉब्लम आ गया इनका, और यहाँ से उनके स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने लग गया था। बात करते हैं 2018 में नवंबर माह में आगामी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने आगामी चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान करती है। और 2019 में 6 अगस्त को पूरा देश गमगीन था, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से की वजह से हम सभी ने एक ओजस्वी राजनेता खो दिए थे, और वो ओजस्वी राजनेता सुषमा स्वराज ही थी। और वो भी 6 अगस्त का दिन था दोस्तों। और उसी दिन फैसला आया था, धारा 370 हटाने का निर्णय संसद में लिया गया था। और इस फैसले को जब उनके कानों तक पहुंचा तो वो मरणशैया पे होने के बावजूद काफ़ी खुश थी और अपने प्रधानमंत्री को, देश को और संसद को धन्यवाद दे रही थी कि कान इतने सालों से जो सुनने को बेकरार था, आज वो मुझे सुनने को मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ प्रधानमंत्री और हमारे देश के संसद को और पूरे देशवासियों को। इसकी शुभकामना देती हूँ कि ये अखंड भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सुषमा स्वराज जी के जीवन का सफ़र रहा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक शायरी के माध्यम से उन्होंने जब बताया था कि शायरी का एक अदब होता है, शेरों का कभी उधार नहीं रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को जो एक नहीं दो दो शेर पढ़कर जब सुनाया था कि भैया कोई बेवफा यूं ही नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, और जो शालीनता के साथ उनके साथ पेश आई थी, मनमोहन सिंह जी भी जो है सत्ता पक्ष में रहते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब आगे हम लोग जब देखेंगे तो इनकी जीवन शैली में सांप्रदायिकता का जब आरोप लगा इन पर कि भैया आप जो है वंदे मातरम गायन का वकालत करते हैं और जो है देश में बहुत सारी बातें करते हैं, तो इन्होंने पूरे ढाढ़स के साथ, पूरे हिम्मत के साथ बोला कि अगर वंदे मातरम गाना सांप्रदायिकता है तो मैं हूँ, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान की बात करना सांप्रदायिकता है तो मैं हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना अगर सांप्रदायिकता है तो मैं हूँ, धारा 370 हटाने की बात करना सांप्रदायिकता है तो मैं हूँ। और इन्होंने जहाँ पे बाकी कई दल, कई नेता तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, वो यहाँ तटस्थ होकर बोली कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी विचारधारा है, हम उस पर कायम रहेंगे, मरते दम तक कायम रहेंगे। और मरते दम तक उन्होंने कायम भी रखा अपनी विचारधारा को, और उस विचारधारा को कभी उन्होंने अपने पास से हटने नहीं दिया, छोड़ा नहीं उन्होंने। और उन्होंने कुछ पुरस्कार और कुछ उपलब्धियां जो उनको नवाजा गया, हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के पुरस्कार से नवाजा गया, और 2004 में वह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला सांसद रही थी। उसके बाद आगे जब 24 जुलाई 2017 को अमेरिका स्थित एक समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुषमा स्वराज को भारत की सबसे पसंदीदा राजनेता भी करार देते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी ख्याति पूरी तरह से फैली हुई थी। दोस्तों आगे की बात जब करेंगे तो 19 फरवरी 2019 को स्पेनिश सरकार ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से भी सम्मानित किया था। वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप के दौरान 71 स्पेनिश नागरिकों की निकासी के दौरान उनकी मदद की और समर्थन के लिए भी काम किया था। वो केवल अपने देशवासियों के लिए ही काम नहीं करती थी, वो पूरे मानव समाज के लिए काम करती थी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करती थी। ऐसी महान थी हमारी सुषमा स्वराज जी। इससे आगे बढ़ते हुए जब हम बात करेंगे तो बातें खत्म नहीं होगी, इससे आगे बढ़ते हुए जब हम बात करेंगे तो बातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह व्यक्तित्व की व्याख्या करना चंद लम्हों की औकात नहीं है, यह व्यक्तित्व की व्याख्या करना चंद लम्हों की औकात नहीं है। तो दोस्तों हम उनके सामने बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही तुच्छ है। उनकी जीवनी की गाथा करके भी हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो वो व्यक्तित्व कितनी महान रही होगी, इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं। तो दोस्तों हम सब हृदय से अपने जो महान
हमारी विदुषी देश की जो है सूचना प्रसारण मंत्री से लेकर विदेश मंत्री से लेकर कई बड़े पदों पे काम की है। तो सुषमा स्वराज जी को हृदय से नमन करते हैं, और आज वो जहाँ भी है उनका उद्धार हमारा भारत देश कभी नहीं चुका सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, और सुषमा स्वराज जी की जय हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।